बच्चों, तो क्या हाल चाल। गोरसा परिवार आप सभी का अभिनंदन करता है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया सो ठान लिया। क्या ठाना है आपने? हमने ठाना है केवल अब की बार 100 में से 100 नंबर लाना। हमने ठान लिया है। इस यकीन बैच की तीसरी क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 1.1 में वास्तविक संख्या रियल नंबर कितने नंबर की प्रश्नावली है? पूरे 4 नंबर की प्रश्नावली। एक चीज हमने पढ़ ली है एलसीएम और एचसीएफ। एक चीज जो है क्या क्या पढ़ी हमने? एलसीएम और एचसीएफ चीज पढ़ी है। और इसके सब प्रश्न भी मैंने आपको एक एक प्रश्न करवाए हैं। पिछली 2 क्लास आप देख लेना, इस लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एलसीएम क्या है? यकीन बैच की 2 क्लासों में हमने इस जो है एलसीएम एचसीएफ के सब प्रश्न देखे हैं, एक एक प्रश्न जो कि देखे। आज हम लेके आए एक नया टॉपिक अपरिमेय संख्या। इसी का जो है 1.2 में या वास्तविक संख्या का एक टॉपिक है अपरिमेय संख्या, और लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद अपनी जो ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। क्या टॉपिक है सुनना, अपरिमेय संख्या। सबसे पहले तो अपरिमेय संख्या होती क्या है? अपरिमेय संख्या वे होती है जो p बट्टा q के रूप में हो सकती है बट पूर्णांक ना हो, जो पूर्णांक नहीं होगी वह। जैसे कि मानो कि सर बोलो 4/5, तो ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जैसे कि p बट्टा q, और q क्या नहीं होना चाहिए? तो 0 नहीं है, मतलब ये परिमेय संख्या है। लेकिन हमको क्या चाहिए? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? जैसे कि √5। अब आप उसको बट्टा 1 लिख सकते हो। 1 भी पूर्णांक है, लेकिन √5 आपका पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब ये जो है अपरिमेय संख्या होगी। √5 है, √6 है, जो भी संख्या जो पूर्ण नहीं है वो आपकी क्या हो जाएगी? तो वो जैसे कि पाई है, π/7 है, जो भी आप चाहते हो वो सब आपकी संख्या जो पूर्णांक नहीं है, जो p बट्टा q जो है पूर्णांक नहीं है, वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी? तो वो संख्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। तो हम आज पढ़ रहे हैं अपरिमेय। परिमेय संख्या हमने पढ़ लिया, प्राकृत संख्या जो सब चीज पढ़ लिया, केवल और केवल लास्ट चीज पढ़ी अपरिमेय संख्या। एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया, जो कि मैंने अगले पार्टों में बता दिया है, तो उसमें आप देख लेना। इसमें जो है केवल एक चीज याद रखनी, और इसमें से 101% आप लिख के ले लो अब की बार। इसमें से प्रश्न आएगा और आएगा 101%। मैं आपको बोल रहा हूं, विश्वास के साथ बोल रहा हूं। मैंने पिछले 5 सालों के पेपर उठा के देखे हैं, प्रश्न आया है और इस बार भी प्रश्न आएगा। पिछली बार बड़ा प्रश्न दशमलव प्रसार पे आया था, वो अब की बार हट चुका है, वो अब की बार हट चुका है। इसका मतलब इसके आने की संभावना आपके पूरी है 101%। क्या है सुनना, एक प्रमेय है केवल और केवल आपको एक प्रमेय याद करनी। क्या प्रमेय? माना p एक अभाज्य संख्या है, कोई भी p है एक अभाज्य संख्या। मानो कि p है जो एक कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी है सर, ठीक। p एक अभाज्य संख्या है, और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब p का भाग a स्क्वायर में जाता है। ये हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि p का भाग यदि a स्क्वायर में जाता है, पूरा विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगी। सुनना, यदि ये कंडीशन है तो इसके बराबर आप ये कंडीशन भी लेगी, ये कंडीशन भी आपकी लागू होने वाली। मतलब क्या है सुनना आराम से, कि यदि जो p एक अभाज्य संख्या, p क्या होनी चाहिए? तो p होनी चाहिए आपकी अभाज्य संख्या। ठीक है सर, मान लिया p यदि अभाज्य संख्या है, वो a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वो भी p जो वो की वो p है जो किसको विभाजित करेगी? a को भी विभाजित करेगी। कंडीशन आप लिख दो, कंडीशन आप अच्छी तरीके से लिख दो। क्या लिखना है कि यदि a स्क्वायर बट्टा p है, तो आपके a बट्टा p भी होगा। ये कंडीशन केवल ये प्रमेय कहना चाहती है, जिसमें a एक धनात्मक पूर्णांक, मतलब जो a है ये क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। ये चीज आप नोट कर दो, और इसी के आधार पर आपकी पूरी एक्सरसाइज 1.2 जो है इसी के आधार पर आपकी टिकी हुई है। ये प्रमेय आपको आना जरूरी है। प्रमेय एकदम सिंपल है, प्रमेय आप लिख देना। चलो मैं थोड़ा साइड में चला जाता हूं, और उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं। क्या बता रहा हूं कि आपको जो है a स्क्वायर अपॉन p है, तो a अपॉन bp होगा। ये प्रमेय आप उतार दो। हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों क्या है कि वास्तविक संख्या का पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना। अब आप ऐसे देखकर तो बता दो हाँ सर √5 अपरिमेय, अपरिमेय, इसका कोई सिद्ध करने की बात नहीं। एग्जामिनर को पता नहीं है, एग्जामिनर को कुछ पता नहीं है कि भाई √5 जो कॉपी चेक कर रहा है उसको पता ही नहीं √5 परिमेय संख्या है, उसको आता ही नहीं है। अपन को प्रूव करना है, अपन को एक एक स्टेप के साथ बताना है, क्योंकि देख भाई
तो देख ये परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। एक एक स्टेप के साथ बताएंगे, कैसे बताएंगे तो सॉल्व मेरे साथ एक एक स्टेप के साथ चलना। प्रश्न सिंपल है लेकिन एक एक स्टेप आपको भूलना नहीं। माना कि देखो गणित है तो मानना तो जरूरी, चलो मान लिया। माना कि √5 एक परिमेय संख्या, मान लिया। ये क्या है? परिमेय संख्या। अब सर बोलोगे, अब बोल रहे आप अपरिमेय संख्या ना, अब बोल रहे परिमेय संख्या। अरे भाई ये मैथमेटिक्स है, ये आप हमको सिद्ध करना है कि ये √5 जो है अपरिमेय संख्या है, वो हमको क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूव दैट। तो प्रूव दैट करने के लिए हमको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? कि √5 माना कि एक अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या माना हमने, ये है नहीं हमने माना। यदि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, सॉरी हमने क्या माना है? कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब √5 बराबर P/Q, ये होगा या नहीं होगा? क्या ये चीज होगी? जी सर जी। इसके अंदर आप कंडीशन आके लिख दो, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, अथवा आप एक और चीज लिखनी पड़ेगी, वो होगी कि यदि ये परिमेय संख्या है तो P व Q क्या होंगे? तो P व Q सभाज्य, एक मिनट, हाँ बच्चों थोड़ा सा, सअभाज्य पूर्णांक होंगे। लिख दो सअभाज्य पूर्णांक। सर ये नया वर्ड क्या है? क्या है ये सअभाज्य पूर्णांक? क्या है? सुनना आराम से। सअभाज्य पूर्णांक क्या है? सअभाज्य पूर्णांक क्या है? सुनना कि सअभाज्य पूर्णांक वो होगा जिसमें उभयनिष्ठ नहीं होगी। माना कि कोई संख्या 8 है और कोई संख्या 9 है, इसका गुणनखंड करना तो आपको आ रहा है ना, चलो कर दो गुणनखंड। तो इसका 2 × 2 × 2 और इसका 3 × 3। अब बोलो भाई इसका जो है पूर्णांक, दोनों का जो मसब निकालो, मतलब एलसीएम, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है वो निकालो। आप बोलोगे सर एक चीज भी इसमें तो उभयनिष्ठ नहीं है, ना इसमें 2 है ना इसमें 3, दोनों में कोई एक उभयनिष्ठ नहीं, तो इसमें एक चीज उभयनिष्ठ है, वो क्या है? तो वो है 1। तो जिसके अंदर, जिस पूर्णांकों के अंदर एक संख्या उभयनिष्ठ हो, सुनना आराम से, सुनना कि जिस संख्या के अंदर अपनी जो उभयनिष्ठ क्या हो, जिस संख्या के अंदर उभयनिष्ठ जो है वो है केवल और केवल एक उभयनिष्ठ है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सअभाज्य पूर्णांक। क्या बोलेंगे सर? सअभाज्य पूर्णांक। और यदि सअभाज्य पूर्णांक बोलेंगे और यदि ऐसी कंडीशन आ जाती, इसका मतलब तो √5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या होगी। वापिस सुनना कि यदि ये ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों में केवल और केवल क्या उपस्थित है? केवल और केवल एक है उभयनिष्ठ, इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये संख्या परिमेय होगी। और नहीं, इसके अलावा भी यदि कोई उभयनिष्ठ आ गया तो ये संख्या अपरिमेय होगी। सुनना कैसे होगी सब। मैंने क्या बोला? P और Q यदि क्या होगी? P और Q इस दोनों के बीच में यदि उभयनिष्ठ एक आता है, यदि उभयनिष्ठ क्या आता है? केवल और केवल एक, तब तो ये क्या होगी? परिमेय। और यदि उभयनिष्ठ एक नहीं आता है तो होगी अपरिमेय। ठीक है, अब हमने ये मान लिया। अब Q को ला लो इधर, तो आप लिख दो P बराबर √5, Q को भेज दिया मल्टीप्लाई में। जी सर जी। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए कर दो, सॉरी √ हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। एक एक स्टेप समझाऊंगा, ध्यान रखना, कोर्सा क्लासेस की यही तो खासियत है, और कोई भी आपको एक एक स्टेप नहीं समझाने वाला। चलो स्क्वायर कर दो, तो p² बराबर 5q। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि √5 का जो हम स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा और q का स्क्वायर। समीकरण संख्या 1 दे दी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं कि 5 को हम इधर ला लेते हैं। समीकरण हमने दे दिया है जी सर जी, 5 को इधर ला लिया तो क्या हो जाएगा आपके p² 5 बराबर q²। हाँ, ये ही तो, यहां तक हमको कंडीशन लानी थी। इसके बाद हमको पूरा पता है। क्या पता है? प्रमेय 1.3 के अनुसार, प्रमेय हम कौन सा पढ़ रहे थे? 1.3। आप वो प्रमेय लिख देना, मैं तो केवल ये लिख रहा हूं कि प्रमेय 1.3 के अनुसार। पूरा प्रमेय लिखने से कोई मतलब नहीं। प्रमेय 1.3 के अनुसार क्या? यदि p² को 5 विभाजित कर रहा है, सुनना मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं, यदि
पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, 5 एक धनात्मक है जी सर जी, और ये यदि विभाजित कर रहा है इसका मतलब ये किसको विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। यहां तक चलो मैं थोड़ा थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ये किसको विभाजित करेगा, तो ये पी को भी विभाजित करेगा। बातें समझ में आ रही है? पर मैं क्या कह रही थी कि ये यदि पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये पी को भी विभाजित करेगा। बस आपको ये स्टेप केवल और केवल आना, इसके बराबर आप कर दो n, इसका मान लिया कि इसके बराबर हमने मान लिया n। अब n मान लिया तो p को केवल इधर रखना, p बराबर मान लिया 5n हो जाएगा, 5 को इधर भेज देंगे, ठीक है सर जी भेज दिया। अब इसको हमने मान लिया है समीकरण संख्या 2। यहां तक बातें यदि आपको समझ में आ गई देख लो। चलो मान लिया समीकरण संख्या 2। अब आप लिखो कि समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, सिंपल स्टेप है कि समीकरण 2 का मान कैसे आया वो वापस समझाओ भैया, ये आ गया। अब ये p का मान किधर रखना है, ये समीकरण 1 यहाँ हमारे p का मान रखना है, ध्यान रखना है यहाँ हमारे p का मान रखना, रख दो सर, सिंपल बात है, कोई हार्ड बात नहीं। तो ये देखो p स्क्वायर है तो ये p के जगह हम क्या रखना, 5n रखना है, p की जगह पर हमने रखा 5n, इस पूरे का हो गया स्क्वायर बराबर कितना है तो 5q स्क्वायर। ये लिखा है मैंने, कुछ नहीं लिखा, p के जगह केवल और केवल ये मान लिख दिया। चलो यहाँ स्टेप अगला करते, कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब ये देखना मैं केवल और केवल क्या कर रहा हूँ, q वाली संख्या को इधर लिख रहा हूँ, 25 वाली इधर, माना मैं ऐसे लिख रहा हूँ बस केवल और केवल 5q स्क्वायर बराबर 25n स्क्वायर। बस केवल कुछ नहीं किया मैंने, केवल और केवल क्या कहा है, 5 को इधर लिखा और इसमें कोई चेंज मैंने नहीं किया। मान लो कि ये मैंने ये लिख लिया, ये छोड़ दो, केवल और केवल मैंने 5 वाली को इधर लिखा है और इसको इधर लिख दिया जी सर जी, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होने वाली। मतलब कि यहाँ आपके आने वाली 5q का स्क्वायर और ये वाली चीज हमने इधर लिख दी तो 25n का स्क्वायर। अब आपको क्या करना, q तो इधर रहेगा सर, 5 को भेज दो इधर तो 25 अपॉन में 5 हो जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। q स्क्वायर बराबर 5 का भाग जाएगा तो 5n स्क्वायर। अब 5 को वापिस इधर भेज रहे हैं, सुनना 5 को वापिस भेज दो, नो प्रॉब्लम भेज दिया तो q स्क्वायर अपॉन 5 बराबर n स्क्वायर। कुछ समथिंग दिख रहा है क्या, कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्या? हाँ सर पूरा याद आ रहा है। परमेय लगानी है हमको, इधर क्या लगानी है तो इधर हमको लगानी है परमेय, कौन सी, 1.3। क्या परमेय है कि बे यदि 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, वापिस सुनना, यदि 5q स्क्वायर को विभाजित करता है मतलब q को भी विभाजित करेगा। p को विभाजित कर रहा है, p स्क्वायर को विभाजित कर रहा था मतलब p को भी करेगा, और या q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है इसका मतलब ये q को भी विभाजित करेगा। यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां मैं थोड़ा सा लिखा, इसका मतलब यहां आप क्या लिख सकते हो भाई, q स्क्वायर को कर रहा मतलब q को भी करेगा, और इसका हमने मान लिया मान m। देखो q स्क्वायर को कर रहा था तो हमने लिख दिया q किसके अनुसार, p के अनुसार। बस आगे तो क्या करना, q को इधर रख दो, उसको भेज दो इधर, समीकरण संख्या 3। अब आपको कौन कौन से समीकरण देखना, सबसे पहले ये उतारा, फिर ये उतारा, फिर ये क्या है, सुनना, समीकरण 2 और 3 देखो कौन कौन से समीकरण देखने हैं। मैंने इक्वेशन लिख दिया है, इक्वेशन 2 व 3 को आपको देखना है। इक्वेशन 2 व 3 को देखो, p बराबर क्या है सर जी, p बराबर है 5n और q बराबर है 5m। p बराबर 5n है और q बराबर है 5m। सर जी हमने एक चीज पढ़ी, इस दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, वापिस मैं बोल रहा हूं, इस दोनों में उभयनिष्ठ है 5 इसमें भी है 5 इसमें भी। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि सअभाज्य गुणनखंड होगा, इसका मतलब केवल और केवल उभयनिष्ठ तो क्या होगा, 1 नहीं, हमको तो 1 नहीं, हमको तो 5 उभयनिष्ठ मिल रहा है, मतलब 1 से ज्यादा उभयनिष्ठ है। क्या उभयनिष्ठ है 5, इसका मतलब यदि 1 होता तब तो ये परिमेय होती, और यदि ये 5 है इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी,
क्या लाइन लिखनी पड़ेगी कि हमने माना था, सुनना लाइन देखो मैं यहाँ लिख दूंगा, लाइन में पूरी यहाँ पर लिख दूंगा कि क्या लाइन आपको लिखनी। चलो मैं एडिट कर दूंगा, आपको बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, मैं एडिट करके जो लाइन लिखनी थी वो यहाँ नीचे बॉर्डर पे आपका लिख दूंगा, वो लाइन इसके बाद लिख देना। इसका मतलब हमको जो वो लाइन लिखी उसके बाद हमको विरोधाभास हुआ, हमारी कल्पना जो है गलत थी कि ये परिमेय है। ये तो कौन सी संख्या है, ये √5 तो अपरिमेय संख्या है। अब इसका होमवर्क आपका रहेगा एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है √2 और एक एग्जाम्पल है √3। ये एग्जाम्पल जो ये एग्जाम्पल आपका रहेगा होमवर्क। एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि √2 सिद्ध करो और एक एग्जाम्पल केवल क्या करना है। चलो ये और बता देता हूं कि जिधर जिधर 5 है ना, जिधर जिधर 5 उधर उधर आप यदि 2 लिख दोगे तो 2 बार मिल जाएगा और 3 लिख दोगे 3 बार, लेकिन नहीं, आपको करना है पूरा सॉल्व, तो आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस, आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस, तो आपके आएंगे नंबर पूरे। लिख दो आराम से, पूरा का पूरा आप आराम से उतार दो। और हम करते हैं दूसरा प्रश्न। देखो बच्चा समझ में आया तो लाइक कर दो, बच्चा समझ में, मुझे पता आपको आगे आप लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक कर दो। रोज शाम को 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न जितना बड़ा है, दूसरा प्रश्न जितना बड़ा है उतना ही सरल है, उतना ही क्या है, सरल है। क्या है, वापिस वही करना है, सिद्ध करो √3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस संख्या को सिद्ध करना है अपरिमेय है कि नहीं। ये उससे भी सरल है, उससे भी एकदम सिंपल है। कैसे करना है, माना, क्या मानना है आपको तो पता चल गया होगा, आपके मन में चीज आ गई कि मानना क्या, हमको तो पता है सर, आप कहने की कोई जरूरत नहीं, हम तो मान लेंगे। आप कहो तो आप कहो वो मान लेंगे, नहीं आप कहो, मैं कहो वो भी नहीं मानना, आप कहो वो भी नहीं मानना। जो गणित कह रही कि माना कि ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, माना। हमको सिद्ध क्या करना है कि अपरिमेय, लेकिन हमने माना क्या कि ये एक परिमेय संख्या है। अब आगे माना एक परिमेय संख्या, मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 3 + 2√5 बराबर p/q। अपरिमेय संख्या मानना हमें क्या, परिमेय संख्या। सिद्ध क्या करना है, तो अपरिमेय सिद्ध करना है, माना कि परिमेय। और परिमेय माना, इसका मतलब हमने क्या करना है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, p/q, जिसमें क्या होना चाहिए, जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p व q दोनों क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए दोनों पूर्णांक। ये तो आपको समझ में आ रही है चीज, पूर्णांक होंगे वही तो जो क्या होंगे, वही तो परिमेय संख्या होगी। परिमेय माना है मतलब इस संख्या को आपने परिमेय माना, इसका मतलब q बराबर 0 भी नहीं है और p वर्ग की पूर्णांक है। चलो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कैसा भी प्रश्न आ जाए इस प्रश्नावली में से, आपको जो अंडररूट वाली चीज है वो एक तरफ करनी है, आपको केवल इस चीज को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। चलो देखो, सबसे पहले देखो, पहले इस प्लस वाले को भेज देते, तो देखो 2 √5 तो इधर रहेंगे, क्योंकि √5 को आपको इधर रखना ही है। इधर हमारे क्या आ जाएगा, p/q, और ये यहाँ पर प्लस क्या उधर जाते हो जाएगा सर जी माइनस का, माइनस का हो गया। इसके बट्टा में एक तो लिख सकते हैं ना, ये तो आपको समझाने की आवश्यकता, जरूरत, इंफॉर्मेशन नहीं है ना, 3 शब्द बोल दिए, कोई बात कोनी, टेंशन लेनो कोनी, अपन पढ़नो है। तो 2 √5 यहां क्या आएगा, तो यहां आपके q आ जाएगा, लसअप आ गया सर, तो q एकम q बचा क्या, p माइनस 1 एकम q, और यहां बचा 3q। क्या ये भी समझाना पड़ेगा, सिंपल, मैंने लसअप लिया, q लसअप आ गया, तो q से q ये तो कट गया, ये बच गया p माइनस का माइनस, और q में 1 का भाग q में कितने बार गया, q बार गया सर जी, और 3 से गुणा हो गया तो 3q। यहां तक सीधे समझ में आपको। मैंने क्या कहा था, केवल इस √5 को इधर रखना है, इसका मतलब 2 को भी उधर भेजो, 2 किसमें है, 2 गुणा में उधर जाते हैं भाग में, तो 2 तो उधर भेजना है, तो √5 बराबर p माइनस 3q बट्टा 2q, 2 यहाँ गुणा में थी और यह भाग में आ गई, मतलब नीचे। अब आपको एक लाइन लिखनी है, वो तो मैं लिख देता हूं छोटी, हमें पता है या फिर हमें जानकारी है, किसकी जानकारी है, हमें जानकारी है कि हमको सब कुछ आता है लेकिन कुछ नहीं आता है, नहीं, ऐसा नहीं लिखना है, हमें जानकारी है कि p q
3, 2 सभी संख्याएं क्या है? पूर्णांक। ये लाइन आप लिख देना। हमें जानकारी है कि P, Q 3, 2 सभी जो क्या है? पूर्णांक है, और सभी पूर्णांक है, इसका मतलब क्या होगा? ये लाइन आप नीचे लिख देना। ये लिख दी, इसके बाद यदि पूर्णांक है, मैं इधर करवा रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों, ये लग इधर। चलो इसके बाद इधर आने वाला क्या आने वाला है कि P भी पूर्णांक है, आपको दिख रहा है P तो पूर्णांक है, 3 तो पूर्णांक आपको पता चल रहा है, 2 पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब P माइनस 3Q अपॉन 2Q क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जी सर, ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। पूर्णांक है मतलब, और P बट्टा Q के रूप में है। देखो P बट्टा Q के रूप में संख्या है सर जी, और ये सब पूर्णांक है, ये हमको पता दिख रहा है। इसका मतलब ये परिमेय, तो ये परिमेय होगी तो √5 भी परिमेय होगी। ये परिमेय संख्या है, तो √5 भी क्या हो जाएगी? √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हमको पता है, हमें जानकारी है, हमने पहले प्रश्न में किया है साहब, बहुत ज्यादा माथापोड़ी की है। ये √5 तो हमको परिमेय मिली नहीं, ये तो मिली, √5 तो हमको अपरिमेय मिली। बोल रही मैं तो परिमेय हुई नहीं, अब परिमेय है नहीं तो इसको अपरिमेय तो मानना पड़ेगा। हम तो क्या ही कर सकते? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने पिछले प्रश्न में किया है कि भाई √5 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हमें जानकारी है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय न होकर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब सुनना, अपरिमेय संख्या है, क्या बोला? सुनना कि भाई हम क्या जानते, हमें पता है, देखो ये कैसा है, ये तो आपको समझ में आ गया। जी सर, हमें पता है कि P, 3, 2 और Q सब क्या है? सब एक पूर्णांक है, और यदि सब पूर्णांक है, इसका मतलब क्या होगा? ये संख्या पूरी परिमेय होगी, और यदि ये संख्या परिमेय होगी तो √5 भी परिमेय होगी इसके बराबर में। जी सर जी, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हमें जानकारी है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने पिछले प्रश्न में भी किया। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब यदि √5 अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय होगी, और यदि ये भी अपरिमेय है तो एक वो लाइन है, क्या है कि भाई ये जो है परिमेय संख्या, हमको जो है विरोधाभास हुआ, तो हमने जो है गलत कल्पना की कि ये परिमेय है, नहीं ये तो अपरिमेय संख्या है, तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये चीज अपरिमेय संख्या। यदि ये प्रश्न 2 नंबर का पूछा है तब तो आप इतना करके छोड़ दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। यदि ये प्रश्न आपकी 4 नंबर का पूछा, सुनना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, प्रश्न यदि 2 नंबर का है मतलब आप पूरा इतना कर देना, और जो मैं लाइन ए का जो एडिट करने वाला हूं यहाँ पर, वो एक लाइन लिख देना, या लाइन थोड़ी बड़ी हो जाएगी वो, ठीक है सर, लिख देंगे, सरल है। तो आप कहोगे सर 4 नंबर का आ गया तो क्या करना है? प्रश्न तो इतना ही होगा, इससे बड़ा हम क्या करें? क्या कॉपी भरनी है तो भर दे? नहीं, कॉपी नहीं भरनी। क्या करना है? यदि यही प्रश्न 4 नंबर में पूछे तो आपको ये करना है कि जो √5 है उसको वापिस उसी सिद्धांत से, जो हमने पहला प्रश्न किया उसी सिद्धांत से हमको पूरा सिद्धांत से करना पड़ेगा, और सिद्धांत से करके हम बताएंगे कि नहीं, हम प्रूव करेंगे आपके सामने। हमने 4 नंबर दे रहे हो, आपको कोई यार थोड़ी रोटी दे रहा है तो आप थोड़ा बहुत ही करते हो, लेकिन आपको ज्यादा मिल रहा है मतलब ज्यादा करना तो पड़ेगा, तभी आपको ज्यादा मिलेगा। यदि 4 नंबर है और पूरे 4 नंबर चाहिए तो आपको √5 को भी सिद्ध करना पड़ेगा कि √5 अपरिमेय कैसे है, वो आप सिद्ध करोगे तब आपको पता चलेगा कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है, और यदि एक अपरिमेय संख्या मतलब ये भी अपरिमेय होगी, और ये अपरिमेय मतलब ये भी अपरिमेय होगी। 2 नंबर में है तो आपको इतना ही करना है, लिख दो आप। और यदि यही प्रश्न आपके 4 नंबर के अंदर पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, इतना तो करना ही है, और आप जब लिखोगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। वो मैंने आपको पहला प्रश्न करके एकदम पूरा सिद्ध कर दिया कि भाई √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, वो आप लाइन से सिद्ध कर देना, पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। और यदि 2 नंबर का प्रश्न है, इतना बहुत है, ज्यादा नहीं करना, 2 नंबर में इतना, 4 नंबर में थोड़ा और ज्यादा। प्रश्न करते हैं तीसरा, प्रश्नावली या फिर इस पूरे चैप्टर का बोलो तो भी अंतिम प्रश्न,
इस 1.2 एक्सरसाइज का मानो तब भी इस अंतिम प्रश्न। इस प्रश्न करने के बाद आपके इस बोर्ड के अंदर इस प्रश्नावली के बोर्ड 2024 के अंदर इस प्रश्नावली के आपके 4 नंबर एकदम परफेक्ट हो गए। रिवीजन आएगा, डाउट सॉल्विंग क्लास सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक बार हमने इस प्रश्नावली को खत्म कर देंगे जब ये प्रश्न हो जाए। चलो पहले तो देख लेते 3 प्रश्न, इन तीनों को आपको यही सिद्ध करना है अपरिमेय है या फिर नहीं। 3 प्रश्न है, तीनों को उसी भाषा में आपको सिद्ध करना है कि भाई ये है या नहीं। अब तीनों करवाऊं, चलो देख लेते, सिंपल है, करवा देते। पहला कर देते हैं। पहला माना, क्या मानना है, 1√2 एक परिमेय संख्या। मानना परिमेय, सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। लेकिन माना 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय होगी मतलब क्या होगी, P/Q, और Q क्या नहीं होगा, 0। मतलब हम मान सकते 1√2 बराबर P/Q। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, जी सर जी मान सकते। ये क्या है, सहभाज्य पूर्णांक वाला, वो भी लिखना है आपको, ध्यान रखना आप सर जी भूलो ना, आपको ये भी लिखना है कि भाई सहभाज्य पूर्णांक है। क्या मतलब होता है सहभाज्य का, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका मतलब जो है स्क्वायर, जो अंडरूट हटाने के लिए आपको देखो ऐसे प्रश्न आए तब तो आपको अंडरूट एक साइड रखना, दूसरी सब साइड को एक जगह में, लेकिन अंडरूट के बगैर तो कोई है ही नहीं, तो अंडरूट को क्या करना है, आपको अंडरूट को जो है घटाना है। तो अंडरूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, तो आप लिख दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, थोड़ा और बड़ा हो गया, चलो खींच के आपको थोड़ा दे दूंगा। वर्ग करेंगे तो एक तो रहेगा, एक का वर्ग तो एक ही आ जाएगा। चलो इसका क्या कर देते हैं, वर्ग, ये लिख दे, और एक का वर्ग एक, √2 का वर्ग हो जाएगा 2 बराबर P² और यहां तक समझ में आ गया। अब वज्र गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2P² अपॉन बराबर Q²। इसको इधर भेज दो तो P² बराबर क्या हो गया, Q² अपॉन 2। इससे पहले इसको दे दो 1। इससे आगे करवाने की जरूरत है, मुझे तो आपको लगता ही नहीं इससे आगे क्या करवाऊं। अरे आपको मैंने पहला प्रश्न करवाया जिसमें यही चीज बन रही थी, ये इसमें 5 आ रहे थे, ज्यादा कुछ नहीं किया हमने। इसके अंदर क्या आ रहे थे, 5 आ रहे थे, जी सर जी आ रहे थे। हमने प्रमेय, कौन सी प्रमेय, 1.3 के अनुसार, प्रमेय 1.3 के अनुसार यदि Q² को विभाजित करता है तो ये किसको भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित कर दिया। इसको मान लिया हमने N मान लिया। अब आपको क्या करना है, इसको मान लिया N, जी सर जी मान लिया। अब क्या करना, Q इधर ही रखेंगे और N को भेज देंगे, 2 को भेज देंगे इधर, तो ये बन जाएगा। और इसका मान किसमें रखोगे आप, इस समीकरण 2 का मान रखोगे 1 के अंदर, वो मान आएगा, उससे आपका P बराबर क्या आ जाएगा, 2m। हमको पता है कि यदि उभयनिष्ठ सहअभाज्य पूर्णांक है तब ये परिमेय होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो दोनों में क्या सेम है, दोनों में सेम है 2 और 2। इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या अपरिमेय होने वाली है। समझ में आया, कुछ नहीं करना, माना ये परिमेय है तो सहअभाज्य पूर्णांक होगी, जी सर होगी। यहां तक स्टेप मैंने आपको करवा दिया। उससे आगे जैसा का जैसा पहला प्रश्न है वैसा का वैसा कर देना। केवल यहाँ 2 लिखने हैं, वहां 5 लिखे हो, ये तो करवाने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ा समझा दिया आपको, समझ में ना आया। दूसरा देख लेते, लिखना था लिख दो, कोई बात को नहीं। ऐसा अभाज्य पूर्णांक लिखा हुआ पूरा एक बार के लिए लिख दो स्क्रीनशॉट लेके, और फिर मैं आपके आगे बढ़ लेता हूं। अब आपके लिख देते हैं दूसरा क्या है, जितना सरल दूसरा है, जितना सरल जो दूसरा है उतना तो एक भी नहीं। क्या है, माना ये एक परिमेय संख्या, ये तो आप लाइन लिख दोगे। परिमेय संख्या मतलब 7√5 बराबर P/Q। मैंने क्या बोला, यदि गुणा या भाग में है तो केवल अंडरूट को इसी तरफ रखना है, तो अंडरूट को इसी तरफ रख दिया, किसमें हो गया, तो P/7Q। भाग में चला जाएगा, गया सर जी, भाग में चला जाएगा, गया गया गया, भाग में कैसे गया, समझ। उसके बाद क्या करना, तो भाग में जाने के बाद आपको क्या करना, आपको पता है P, Q और 7 सभी क्या हैं, सभी पूर्णांक हैं। ये मैंने आपको दूसरा प्रश्न करवाई, सभी पूर्णांक है, मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, तो P बराबर 7Q, P/7Q क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। लिख दो आप, एक लाइन लिखेंगे, क्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन हमें तो परिमेय संख्या होगी तो √5 भी परिमेय होगी, परिमेय होगी।
जी सर जी, लेकिन हमको पता है, लेकिन हमें जानकारी है, फिर आई नो, हमें पता है, क्या पता है कि √5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, और √5 यदि अपरिमेय संख्या है इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या, ये √5 एक अपरिमेय मतलब ये भी अपरिमेय, और ये अपरिमेय मतलब ये भी अपरिमेय। वो लाइन है वो हर बार लिखना, मैं पहली बार में एडिट कर दूंगा, आप हर बार वो बात लिखते रहना। उसके बाद ये प्रश्न, ये तो मेरे हिसाब से नहीं करवाना चाहिए, ये तो आपका होमवर्क ही रहेगा। हमने दूसरा प्रश्न क्या किया था, 3 + 2 √5 प्रश्न किया था, ठीक है, उसमें 2 तो एक्स्ट्रा था, इसमें 2 भी नहीं है, कुछ नहीं करना आपको, तो 2 केवल 2 को अंडरूट इधर रखना है, बाकी सबको आप बाकी सब क्या, केवल 6 को उधर भेज देना, माइनस में भेज देना, फिर ले लेना लसअप लेने के बाद आपको ये लिखना है कि हमको ये सब 6 p q और 7, यहाँ आपको क्या दिखेंगे, 6 और p q दिखेंगे, 6 p q पूर्णांक है, तो हमें लगता है ये संख्या परिमेय होगी, लेकिन हमको पता है √2 परिमेय नहीं है, कौन सी है, अपरिमेय, इसका मतलब पूरी संख्या अपरिमेय। थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं आज तो बहुत कम। कॉन्ग्रेचुलेशन सेलिब्रेशन, सर किस बात का, अरे आपकी 4 नंबर आगे हैं, आपके बोर्ड के अंदर 4 नंबर आगे हैं, सर एग्जाम भी तो होना है, क्या बोला, अरे एग्जाम होने से पहले ही तो नंबर आते हैं, एग्जाम होने से पहले ही नंबर आते हैं। हमने वास्तविक संख्या 4 नंबर की प्रश्नावली पूरी कर दी, और यदि हमने 4 नंबर की प्रश्नावली पूरी की है, इसका मतलब क्या एक प्रश्न करवाए, समझ में नहीं आए कमेंट कर देना, KSAC एक्सरसाइज 1.1 प्रश्न संख्या दूसरा, बस ये आप कर देना कमेंट। डाउट सॉल्विंग क्लास के अंदर सब प्रश्न आपको धमाधम मिलेंगे, शाम को 8 बजे रोज मिलते हैं, कल भी मिलेंगे, और कल मिलेंगे नई टॉपिक दूसरा प्रश्न बहुपद, दूसरी चैप्टर क्या रहेगा आपका बहुपद, कितने नंबर का है, क्या क्या टॉपिक है, पूरा एनालिसिस जो है हम करने वाले हैं, तो कर लीजिएगा तैयार, कॉपी पेन। पहली प्रश्नावली कितनी अच्छी समझ में आई जरूर फीडबैक दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, और जो यकीन बैच से पहली प्रश्नावली से जो यकीन बैच से जुड़े हैं और लास्ट तक जो जुड़े रहेंगे, ये आपको वादा करने पड़ा है, वो इंस्टाग्राम पर मुझे जो है मेंशन कर दें, और मेंशन करने के बाद मुझे मैसेज कर दें, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि जो है उसके, और उसके रोल नंबर, जब भी प्रवेश पत्र आए आप रोल नंबर भेज देना, मैथ में कितने नंबर आते हैं ये मैं आपकी देख लूंगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना, और जो यकीन बैच से जुड़ेगा वो मैसेज जरूर करना। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।